टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति, टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक सफलता दिलाई और कई उपक्रमों में निवेश किया। उनका निधन भारत के व्यापार जगत और परोपकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है। रतन टाटा के प्रसिद्ध उद्धरण: 1. मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। 2. अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ चलें। 3. मैंने अक्सर महसूस किया है कि भारतीय बाघ को आज़ाद नहीं किया गया है। 4. लोग अभी भी मानते हैं कि वे जो पढ़ते हैं वह सच है। 5. यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करें। यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे न करें। 6. शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। 7. मैं लगातार लोगों से कहता रहा हूं कि वे दूसरों को प्रोत्साहित करें, बिना सवाल किए सवाल करें और काम करने के लिए नए विचारों, नई प्रक्रियाओं को सामने लाने में शर्मिंदा न हों। 8. कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता नष्ट कर सकती है। 9. व्यवसायों को अपनी कंपनियों के हित से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाने की आवश्यकता है जिनकी वे सेवा करते हैं। 10. जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। 11. उन मूल्यों और नैतिकताओं के अलावा जिनके अनुसार मैंने जीने की कोशिश की है, जो विरासत मैं अपने पीछे छोड़ना चाहता हूं, वह बहुत सरल है कि मैंने हमेशा उस बात के लिए आवाज़ उठाई है जिसे मैं सही मानता हूं, और मैंने जितना संभव हो सके उतना निष्पक्ष और न्यायसंगत होने की कोशिश की है। 12. मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वह सफलता बहुत अधिक निर्दयता से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूं, लेकिन उसका सम्मान नहीं कर सकता। 13. ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें अगर मुझे दोबारा जीना पड़े तो शायद मैं किसी और तरीके से करूं, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं सोचना चाहूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। 14. गंभीर मत बनो, जीवन का आनंद लो जैसा कि यह आता है। 15. मैं हमेशा भारत की भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत संभावनाओं वाला एक महान देश है। 16. आज से 100 साल बाद मुझे उम्मीद है कि टाटा समूह आज की तुलना में बहुत बड़ा होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि समूह को भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जिस तरह से हम काम करते हैं, जो उत्पाद हम वितरित करते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ और हमारे मूल्य प्रणाली और नैतिकता में सर्वश्रेष्ठ। इतना कहने के बाद मुझे उम्मीद है कि अब से 100 साल बाद हम भारत से कहीं आगे तक अपने पंख फैलाएंगे। 17. लोग जो पत्थर तुम पर फेंकते हैं उन्हें ले लो और उनका इस्तेमाल एक स्मारक बनाने में करो। 18. मैंने एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण किया जिसके जूते बहुत बड़े थे। उसके जूते बहुत बड़े थे। श्री J.R.D. टाटा। वह भारतीय व्यापार समुदाय में एक किंवदंती थे। वह 50 वर्षों तक टाटा संगठन के शीर्ष पर रहे थे। आप लगभग ये सोचने लगे थे कि वह हमेशा के लिए वहां रहने वाले हैं। 19. युवा उद्यमी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाएंगे। 20. मैं कहूँगा कि एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि मैं अलग ढंग से कर सकता हूँ, वह है अधिक मिलनसार होना। 21. मजबूत लोग जीते हैं और कमज़ोर लोग मर जाते हैं। कुछ खून खराबा होता है और उससे एक बहुत ही कमज़ोर उद्योग उभरता है जो जीवित रहने की प्रवृत्ति रखता है। 22. टाटा में हम मानते हैं कि यदि हम किसी उद्योग में शीर्ष 3 में नहीं हैं तो हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि शीर्ष 3 खिलाड़ियों में से एक बनने के लिए क्या करना होगा, या उद्योग से बाहर निकलने के बारे में सोचना